नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हिंदी साहित्य के सभी कालखंडों से प्रश्नों को लेकर मैं उपस्थित हुई हूं और ये प्रश्न टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ या अदर एस्टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकता है। अगर आप हिंदी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो ये वीडियो मुख्य रूप से आपके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। तो चलिए प्रश्नों के क्रम को शुरू करते हैं। प्रश्न है पहला, किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है? तो जयशंकर प्रसाद ने अपने नाटक के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। अगला प्रश्न है, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो पंचतंत्र नामक पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अब तक अनुवाद किया जा चुका है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है? तो तमिल भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी, भारतीय आर्य संस्कृति का आधार, देवभाषा आदि नामों से जाना जाता है? तो संस्कृत भाषा को देवभाषा और आर्य भाषाओं की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। प्रश्न है, किस रचना की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है? तो बिहारी सतसई की सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कुटज के रचयिता कौन है? तो कुटज के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी है। कुटज द्विवेदी जी का ललित निबंध है। अगला प्रश्न है, केरल राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो यह मलयालम राजकीय भाषा है। प्रश्न है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो खासी भाषा जो है वो ऑस्ट्रिक समूह से संबंधित है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध माने जाते हैं। इनका प्रिय प्रवास महाकाव्य बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप क्या है? तो खड़ी बोली का अरबी फारसीमय रूप उर्दू भाषा है। अगला प्रश्न है, गंग छवि वर्णन कविता के रचनाकार कौन है? तो गंग छवि वर्णन के रचनाकार भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ये इनके द्वारा रचित कविता है। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? तो गागर में सागर भरने का काम बिहारी ने किया है। अगला प्रश्न है, गाथा या गाहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? तो गाथा या गाहा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रेयगुप्त था। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी कृति है? तो गोदान ये प्रेमचंद्र का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए? तो बुद्ध ने अपने सबसे पहले उपदेश श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था क्या है? तो घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठतर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चंदपरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो चंदपरदाई ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, इस प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता है रहीमदास। अगला प्रश्न है, चरणदास चोर किसकी नाट्य कृति है? तो ये हबीब तनवीर की नाट्य कृति है। प्रश्न है,
चांद का मुंह टेढ़ा काव्य के रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध इस काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है, चारूचंद की शुद्ध भावात्मक संज्ञा क्या है? तो इसका शुद्ध भावात्मक संज्ञा है चारुता। अगला प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि के रचयिता है। प्रश्न है, चीनी यात्री हैंडसॉन्ग किस भारतीय राज्य में पहुंचा? तो चीनी यात्री हैंडसॉन्ग सर्वप्रथम जिस भारतीय राज्य में पहुंचा वो कपिसा है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं में बोलने वाले को क्या कहा जाता है? निषाद। अगला प्रश्न है, छायावाद के प्रवर्तक का क्या नाम है? तो जयशंकर प्रसाद। प्रश्न है, जन्मेजय का नाग यज्ञ किसकी कृति है? तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो देवनागरी लिपि को राष्ट्र लिपि के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास जी इस पंक्ति के रचयिता हैं। अगला प्रश्न है, जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाती हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र द्वारा कहा गया है? तो यह कथन गोदान के महतो के द्वारा कहा गया है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद्र का है और इसमें महतो नामक जो पात्र है उसने ही इस कथन को कहा था। अगला प्रश्न है, जोजिन शासन भाष्यऊ शोभई कहई सारू जो पालई सई भाव करी सोतरी पावई पारू। इस दोहे के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस दोहे के रचनाकार का नाम देवसेन है। अगला प्रश्न है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ज्ञानमार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो ज्ञानमार्गी कवियों को संत कवि नाम से पुकारा जाता है। अगला प्रश्न है, झरना काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो झरना के काव्य संग्रह के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा ये जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। अगला प्रश्न है, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास है। अगला प्रश्न है, तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था? तो यह सिंधु और झेलम नदियों के मध्य स्थित था। तक्षशिला इस समय यह पाकिस्तान में पड़ता है। जब भारत का विभाजन हो गया तो ये पाकिस्तान में चला गया। अगला प्रश्न है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बह छाए इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। तो इस पंक्ति के रचयिता भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, तरुवर फल नहीं खाता है सरवर पिय ही न पान इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो यह पंक्ति रहीम की है। अगला प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? तो तितली अजय शंकर प्रसाद का रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है? तो तुलसीदास का रामाज्ञा प्रश्नावली जो ग्रंथ है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में किसका वर्णन किया है? तो तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में राम का वर्णन किया है। ये रामाश्रय शाखा के कवि थे तो ये स्वाभाविक है कि ये राम का वर्णन किए होंगे। अगला प्रश्न है, तोड़ती पत्थर कविता के लेखक कौन है? तो तोड़ती पत्थर ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है। अगला प्रश्न है,
ये प्रश्न भी तोड़ती पत्थर से संबंधित है। तोड़ती पत्थर कैसी कविता है? तो यह यथार्थवादी कविता है। अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है? तो त्यागपत्र उपन्यास ये जैनेंद्र कुमार की उपन्यास है। अगला प्रश्न है, दरवाजे से चंडालगढ़ी की तरफ नज़र दौड़ाने पर एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता था। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के रचनाकार राहुल शंकरत्यायन है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है? तो रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में भक्ति रस को मान्यता मिली है। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। इस पंक्ति के रचयिता का नाम है? तो इस पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। निराला की सरोज स्मृति नामक काव्य से ये पंक्ति ली गई है। अगला प्रश्न है, दुरित दुख दैन न थे जब ज्ञात, अपरिचित जरा मरण फ्रू पात। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराल सुमित्रानंदन पंत है। अगला प्रश्न है, देवताओं की लिपि किसे कहा जाता है? तो देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्रश्न है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी है। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो आगरा में देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, देश में एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड ऐसा राज्य है जिसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है और भारत देश का एकमात्र ऐसा वो राज्य है कि जिस राज्य की भाषा राजभाषा अंग्रेजी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दोहा कोश के रचयिता कौन है? तो दोहा कोश के रचयिता सरहप्पा है। सरहप्पा को सबरपा नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है? तो द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तेलुगु है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ है। प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद इस नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है? तो नमक का दरोगा कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, नैन जो देखा कमल सा निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा दसन ज्योति नगहीर। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी है। अगला प्रश्न है, नर की और नल नीर की गति एक करी जोए, जे तो नीचो हे चले ते तो ऊंचे होए। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता बिहारी लाल है। अगला प्रश्न है, नवनीत शब्द का सही अर्थ क्या है? तो नवनीत शब्द का सही अर्थ होता है मक्खन। संत हृदय नवनीत समाना, यानी एक पंक्ति मुझे याद आ गई तो यहाँ पर मैं बोल दी कि संत का जो हृदय है वो नवनीत यानी मक्खन के समान होता है, वो बहुत जल्द ही पिघल जाता है, तो इसलिए नवनीत शब्द का सही अर्थ है मक्खन। अगला प्रश्न है, नागालैंड की राजकीय भाषा क्या है? तो नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार राज्य में है। अगला प्रश्न है, निराला के राम तुलसीदास के राम से भिन्न और भवभूति के
राम के निकट है। यह कथन किस हिंदी आलोचक का है? तो यह जो कथन है वह डॉक्टर रामविलास शर्मा का कथन है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ये आलोचक भी रहे हैं, इन्हें आलोचक की श्रेणियों में भी रखा जाता है। अगला प्रश्न है, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला को क्रांतिकारी कवि माना जाता है। प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कबीरदास है। अगला प्रश्न है, निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है? तो निशा निमंत्रण के रचनाकार हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, न्यूस्मेटिक्स क्या है? तो न्यूस्मेटिक ये है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन। प्रश्न है, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक प्रेमचंद्र है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में द्विगु समास है। अगला प्रश्न है, पद्मावत किसकी रचना है? तो पद्मावत ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है। अगला प्रश्न है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस पंक्ति के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।